आज का टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। हमारे हाथ जो सोर्सेज लगे हैं वो दावा करते हैं कि पूरी इंसानियत का जो कोड है और ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे सिर्फ 3 शब्दों में क्रैक किया जा सकता है। 3 शब्द? हाँ, सिर्फ 3 चीजें जो हमें सदियों से चला रही हैं: सेक्स, शराब और लफड़ा। हाँ, सुनने में ये किसी फिल्मी डायलॉग जैसा लगता है, लेकिन इस एनालिसिस का आर्ग्यूमेंट ये है कि ये सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये दुनिया की इकोनॉमी का ब्लूप्रिंट है। एग्जैक्टली। ये वो 3 स्तंभ हैं जिन पर दुनिया के कुछ सबसे बड़े, सबसे प्रॉफिटेबल और सबसे शैडोई बिजनेस खड़े हैं। बिल्कुल, और आज हम यही देखने वाले हैं। हमारी आज की इस पड़ताल का मिशन यही समझना है कि ये 3 चीजें असल में कितनी पावरफुल हैं और कैसे ये हमारे एंटरटेनमेंट, खासकर सिनेमा को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं। और इसी समझने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट केस स्टडी भी है। हाँ, केजीएफ वाले स्टार यश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक का टीजर। और वो टीजर इस फॉर्मूले का इतना सटीक उदाहरण है कि ऐसा लगता है जैसे उसे इसी थ्योरी को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। तो आज हम इन 3 चीजों की आर्थिक ताकत से शुरू करेंगे और फिर एक फिल्म के टीजर के हर एक फ्रेम की चीर फाड़ कर देखेंगे कि ये फॉर्मूला असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सोर्स का पहला दावा यह है कि इतिहास गवाह है, लोगों में इन 3 चीजों के लिए क्या कुछ नहीं किया। सल्तनतें लुटा दी। हाँ, सल्तनतें लुटा दी, खानदान दांव पर लगा दिए, लेकिन इनका नशा कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। पर ये तो फिलॉसफी हो गई, इसका आज की दुनिया से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है, क्योंकि ये फिलॉसफी अब खरबों डॉलर की इकोनॉमी बन चुकी है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है लफड़ा, यानी संघर्ष। इस विश्लेषण में साफ साफ लिखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर? नहीं, वो है हथियारों की इंडस्ट्री, आर्म्स ट्रेड। हम जितना पैसा एक दूसरे को बचाने में नहीं लगाते, उससे ज्यादा एक दूसरे को मारने के सामान पर खर्च हो रहा है। सही बात है। That's a chilling thought. ओके, तो ये हुआ लफड़ा। अब आते हैं शराब पर, यानी नशे पर। यहाँ पर एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में दिमाग हिला देता है। सोचिए, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, राइट? हाँ। हमारी जीडीपी, हमारे देश की कुल कमाई। अब कल्पना कीजिए कि सिर्फ एक नशीला पदार्थ, कोकेन, उसका पूरा ग्लोबल कारोबार हमारी पूरी जीडीपी से भी बड़ा है। एक मिनट, क्या आर यू सीरियस? एक ड्रग का बिजनेस पूरी इंडिया की इकोनॉमी से बड़ा? ये कैसे मुमकिन है? दिस इज इनसेन। यही तो इन इच्छाओं की असल आर्थिक ताकत है। ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी को चलाने वाले इंजन है। ये तो किसी देश की नहीं बल्कि एक अलग दुनिया की इकोनॉमी लगती है। बिल्कुल। और अब तीसरे स्तंभ पर आते हैं, जो शायद आज के डिजिटल युग में सबसे ज्यादा बदल गया है, सेक्स, यानी कामुकता। ओके, आर्म्स इंडस्ट्री, अ ड्रग एम्पायर, ये तो समझ में आता है। बट द थर्ड पिलर, सेक्स, ये तो हमेशा से था। इसमें ऐसा नया क्या है जो इसे इतनी बड़ी इकोनॉमिक फोर्स बना रहा है? नया है इसका स्केल और एक्सेसिबिलिटी। और यहाँ पर ये रिपोर्ट एक परफेक्ट मॉडर्न उदाहरण देती है, वेबसाइट ओनली फैंस। अच्छा। इसके बारे में जो डिटेल्स दी गई हैं वो चौंकाने वाली हैं। इस पूरे प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए अकॉर्डिंग टू द सोर्स सिर्फ 5 लोग लगते हैं। 5? सिर्फ 5 लोग एक $multi-billion कंपनी चला रहे हैं? आई फाइंड दैट हार्ड टू बिलीव। इसका रेवेन्यू कितना होगा? पिछले साल का मार्केट रेवेन्यू, यकीन मानिए, लगभग $2000 करोड़। 2000 करोड़ डॉलर्स। ये आंकड़ा तो दिमाग सुन कर देने वाला है। और इस पर जो कमेंट किया गया है वो और भी तीखा है। लिखा है, सोचिए, सिर्फ देखने के लिए ये मर्द समाज $2000 करोड़ देने को राजी है। और ये तो सिर्फ एक लीगल ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म की कहानी है। बिल्कुल। विश्लेषण आगे कहता है कि अगर ये सिर्फ एक वेबसाइट का हाल है, तो दुनिया भर में फैले अवैध वैश्यालियों और इस तरह के दूसरे कारोबारों का तो कोई हिसाब ही लगा ही नहीं सकता। तो अब तस्वीर साफ है। सेक्स, शराब और लफड़ा, ये सिर्फ इंसानी कमजोरियां नहीं है। नहीं, ये ग्लोबल इकोनॉमी के असली अनदेखे पावर हाउस है। ये आंकड़े तो सच में पागल करने वाले हैं। अगर इन 3 चीजों में इतना पैसा और अटेंशन जा रहा है, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसे इग्नोर कैसे कर सकती है भला? कर ही नहीं सकती। वो तो हमेशा वहीं जाती है जहां पैसा और आंखें होती हैं। और यहीं पर मुझे लगता है टॉक्सिक वाली बात एकदम फिट बैठती है। एग्जैक्टली। इसीलिए इस एनालिसिस का कहना है कि जब ऐसी दुनिया में यश की फिल्म का टीजर आता है और रातों रात वायरल हो जाता है, तो इसमें कोई हैरानी की बात ही नहीं है। वो बस उसी आग में घी डाल रहे हैं जो सदियों से जल रही है।
बिल्कुल। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ वायरल होने का नहीं है, सवाल है कैसे वायरल होने का। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इसका जवाब एक शब्द में है, बल्कि एक फीचर में है, स्लो मोशन। हाँ, और ये कोई मजाक नहीं है, उन्होंने बाकायदा गिना है। 2 मिनट के टीजर में 38 स्लो मोशन जर्क शॉट्स हैं। 38? ये अब सिर्फ एक सिनेमैटिक स्टाइल नहीं रह गया है, ये कहानी कहने का तरीका बन गया है, बल्कि कह सकते हैं कि ये खुद ही कहानी बन गया है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये 38 शॉट्स का सीक्वेंस क्या है? क्योंकि जिस तरह से इसे डिस्क्राइब किया गया है वो अपने आप में एक अजीब सी कहानी लगती है। कहानी से ज्यादा ये एक वाइब सेट करने की कोशिश है। शुरुआत होती है एक अंग्रेज दिखने वाले गुंडे से, जो जाहिर है स्लो मोशन में किसी को दफनाने की तैयारी कर रहा है। हर चीज को स्टाइलिश बनाना पहला नियम है। बिल्कुल। फिर एक विंटेज कार जो बहुत कूल दिखती है, स्लो मो में टकराती है। फिर एक बूढ़ा आदमी, शायद कोई माफियोसो टाइप, स्लो मो में कार से उतरता है और शराब पीता है। और इस पे खास ध्यान दिया गया है कि जब वो पैर बाहर रखता है तो धूल उड़ती है, जाहिर है स्लो मोशन। और यहाँ से चीजें अजीब होनी शुरू होती हैं। ये सिर्फ स्टाइल के लिए स्टाइल नहीं है, एक बहुत ही अजीब सा प्लॉट पॉइंट बनाया गया है। एक बॉम्ब है और वो तब फटेगा जब उसमें हवा भरेगी। 1 मिनट, हवा भरने पे बम फटेगा? ये कौन सा बम है? यूजुअली तो हवा निकलने पे या तार कटने पे, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन उसमें हवा भरेगी कैसे? जैसे जैसे कार हिलेगी। ये एक बहुत ही अनोखा मैकेनिज्म है। ओके। और यहाँ पर ये एनालिसिस एक बहुत ही मजेदार सवाल पूछता है, कार हिल क्यों रही है? क्यों? क्योंकि हीरो यानी यश कार के अंदर एक तस्वीर में दिखी लड़की के साथ, यू गेस्ड इट, स्लो मोशन में संभोग कर रहा है। ओह कम ऑन, मतलब बम का फ्यूज और हीरो का रोमांस एक ही मैकेनिज्म से जुड़े हैं। हाँ। इससे ज्यादा वाइल्ड कॉन्सेप्ट मैंने आज तक नहीं सुना। तो यहाँ पर सेक्स और हिंसा को लिटरली एक ही इंजन से चला दिया गया है। व्हाट अ मेटाफर। चिल्ला रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, बस इंतजार कर रहे हैं। शायद सोच रहे होंगे कि हीरो का स्लो मोशन खत्म हो तो हम एक्शन शुरू करें। ये तो कमाल का ऑब्जर्वेशन है, वो सच में बस खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। नो वन इज शूटिंग। नोप, दे आर जस्ट बैकग्राउंड प्रॉप्स फॉर द हीरोज एक्टिविटीज। और ये सब होता सिर्फ 30 सेकंड्स में है, भले ही सब कुछ स्लोमो में है। वाह। जैसा कि लिखा है, एक तरफ हवा निकलती है, दूसरी तरफ भरती है और धमाका होता है। इट्स लाइक अ कंप्रेस्ड, हाइपर स्टाइलाइज्ड वर्जन ऑफ एन एक्शन मूवी। और धमाके के बाद क्या, मुझे अंदाजा लगाने दीजिए, और ज्यादा स्लो मोशन? बिंगो। हीरो आग की लपटों के सामने स्लो मो में कपड़े पहनता है। जो गुंडे अब तक इंतजार कर रहे थे वो अब उसकी तरफ दौड़ना शुरू करते हैं, अगेन इन स्लो मोशन। एंड देन कम्स द मनी शॉट, आई प्रिज्यूम। द मनी शॉट। हीरो सिगार जलाता है, स्लो मो में धुआं छोड़ता है, अपना चेहरा दिखाता है और अपनी पंच लाइन बोलता है, डैडी इज होम। और उसके तुरंत बाद उन सबको मार देता है। द एंड। द एंड। और फिर स्क्रीन पे टाइटल आता है, टॉक्सिक। वाओ, ये तो अपने आप में एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है। मतलब इस विश्लेषण के बाद ये साफ है कि टीजर में कहानी नाम की कोई चीज नहीं है। इट्स ऑल अबाउट स्टाइल, शॉक वैल्यू एंड द हीरोज प्रेजेंस। और इसी वजह से इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही कठोर और सिनिकल निष्कर्ष निकाला गया है। एक लाइन है जो पूरी बात कह देती है, अब ऐसे टीजर के बाद कहानी की उम्मीद करना ही गुनाह है। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ये तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि फिल्म मेकर्स ने अपना इरादा पहले 2 मिनट में ही जाहिर कर दिया है। हाँ। और वो इरादा कहानी सुनाना तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और आगे ये भी भविष्यवाणी की गई है कि ये 2.5 घंटे की फिल्म होगी, जिसमें कम से कम 1 घंटे के स्लो मोशन शॉट्स होंगे। और ऑडियंस के रिएक्शन पर भी एक बहुत ही सार्कास्टिक टिप्पणी है। क्या है वो? लिखा है, पब्लिक दिमाग पॉपकॉर्न के साथ ही चबा जाएगी और कुर्सी की रुई फाड़ देगी। ओके, दैट्स ब्रूटल बट प्रोबेबली ट्रू। इसमें एक बात तो साफ है, ये एनालिसिस भी मानता है कि फिल्म चलेगी। हाँ, ये फॉर्मूला काम करेगा। ये क्रिटिसिज्म सिर्फ फिल्म मेकर्स पर नहीं बल्कि ऑडियंस के टेस्ट पर भी है। एग्जैक्टली। और ये सब जुड़ता है यश के स्टारडम से। ये कहा जा रहा है कि फिल्म के बाद लोग उन्हें यूनिवर्स या गैलेक्सी स्टार जैसा कुछ घोषित कर देंगे। लेकिन यहीं पर एक ज्यादा गहरा सवाल उठाया गया है जो सिर्फ इस एक फिल्म के बारे में नहीं है। क्या? वो है मौलिकता का सवाल। मौलिकता? हाँ। सोर्स पूछता है, किसी के दादाजी नहीं बता पाएंगे कि केजीएफ और टॉक्सिक में टाइटल के सिवा फर्क क्या है। वेट होल्ड ऑन, आप कह रही हैं कि केजीएफ और टॉक्सिक में सिर्फ टाइटल का फर्क है? ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यश के फैंस तो ये सुनकर नाराज हो जाएंगे।
इसे एक सवाल के रूप में पेश किया गया है, एक चुनौती के रूप में। ये सीधे सीधे उसी अल्फा मेल हीरो, उसी तरह की दुनिया और उसी कहानी के दोहराव पर एक तंज है। The argument is that we are just watching the same film again and again with a different name. I see. तो ये मौलिकता पर सवाल है कि क्या हम एक ही टेम्पलेट को बार बार रिसाइकिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि ये हिट होगा। बिल्कुल। एक और लाइन है, डैडी होम सुनकर बनियान जरूर फाड़ देंगे। इसमें एक तरह का फेटलिज्म है। ये मान लिया गया है कि भले ही ये खोखला हो, पर ये काम करता है। हाँ। और इस पूरी बहस को अंत में एक बहुत ही असली दुनिया के संदर्भ में रखा गया है। इस तरह के सिनेमा की तुलना एक दूसरी फिल्म से की गई है, धुरंधर 2। अच्छा। जिसके बारे में कहा गया है कि वो उसी दिन 19 मार्च को रिलीज हो रही है। और फिर एक आखिरी एनश्राइन्ड सवाल पूछा गया है। क्या सवाल है? ऐसी फिल्म के सामने भला धुरंधर 2 की कहानी कैसे टिकेगी? और ये सवाल पूरी इंडस्ट्री की दुविधा को सामने रख देता है। ये तो सीधी लड़ाई है, स्टाइल बनाम कहानी। एक तरफ टॉक्सिक है, जिसमें स्लोमो है, स्टार पावर है, और वो तीनों चीजें हैं जिनकी हमने शुरू में बात की। हाँ। और दूसरी तरफ शायद धुरंधर 2 है, जो अपनी कहानी के दम पर टिकना चाहती है, और जिस लहजे में ये लिखा गया है उससे लगता है कि लेखक को शक है कि कहानी जीत पाएगी। ये सिनेमा के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। क्या हम एक ऐसे दौर में हैं जहां विजुअल तमाशा और हीरो की पूजा ही काफी है, जहां एक अच्छी ओरिजिनल कहानी को एक कमर्शियल लायबिलिटी माना जाता है? हाँ, ये पूरा विश्लेषण इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो आज के इस बातचीत को अगर समेटे तो हमने देखा कि कैसे सेक्स, शराब और संघर्ष ये सिर्फ सामाजिक बुराइयां नहीं हैं, बल्कि एक पावरफुल बिजनेस मॉडल हैं जो खरबों डॉलर की इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। फिर हमने टॉक्सिक के टीजर को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा कि कैसे ये फॉर्मूला सिनेमा में इस्तेमाल होता है, कैसे स्टाइल, स्लो मोशन और स्टारडम का एक कॉकटेल तैयार किया जाता है जो कहानी की जरूरत को ही खत्म कर दे। बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला जो ऑडियंस को एक इंस्टेंट हाई देने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। और इस विश्लेषण का जो कोर आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि जब एंटरटेनमेंट हमारी इन सबसे बुनियादी इच्छाओं को इतने डायरेक्ट और स्टाइलिश तरीके से पूरा करता है तो एक अच्छी कहानी की जगह कम हो जाती है। सही बात है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो बॉक्स ऑफिस पर शायद कभी फेल ना हो, लेकिन ये सिनेमा की कला पर गहरे सवाल खड़े करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिनेमा सिर्फ एक उत्तेजना देने वाला प्रोडक्ट बनता जा रहा है, एक सेंसरी ओवरलोड एक्सपीरियंस जिसमें सोचने की कोई गुंजाइश ही ना हो। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है, एक ही दिन 2 तरह की फिल्में रिलीज हो रही हैं, एक जो स्टाइल पर बिक रही है और एक जो शायद कहानी पर। ये दर्शकों के लिए एक सीधी चॉइस है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर स्टाइल और कहानी के बीच हमेशा एक जंग होती है तो असली जज कौन है? क्या लोगों का बटुआ ही असली निर्णायक है? और अगर जवाब हाँ है तो सिनेमा का भविष्य कौन लिख रहा है, कहानीकार या स्टाइलिस्ट, या फिर हम ऑडियंस जो हर बार टिकट खरीदकर अपना वोट देते हैं? ये सवाल शायद टॉक्सिक से भी ज्यादा टॉक्सिक है।